एसएससी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो पहले आ चुके हैं। तो ये जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्जाम है तो उसके लिए मैं बेसिक से बिल्कुल आपको तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें आज नंबर सिस्टम के हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अवयव न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 3 4 2 7 8 2 5 9 7 में ए के स्थान पर रखने से वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। बच्चों, जब भी आपसे कहे कि 9 से विभाज्य है तो 9 का नियम होता है कि जो भी संख्या है उसके सारे अंकों का जो योग होता है वो 9 से कट जाता है। अब यहाँ देखें तो इनका योग कितना होता है, 3 और 4 7, 2 9, 9 7 16 और 8 24 और 2 26, 5 31 और 9 40 47। अब यहाँ बन गया 47। अब आप ये देखें 9 का टेबल में 47 से आगे कौन सी संख्या आती है, तो 9 पंजे 45, 9 छिक 54। तो इसे 54 बनाने के लिए अब इसमें आपको करना पड़ेगा 7 ऐड, और 7 वो किसकी जगह पे रखा जा सकता है, यहाँ ए की, जो हमने खाली जगह छोड़ी थी। तो इसका मतलब न्यूनतम वह संख्या जो ऐड करने से या ए के स्थान पर रखने से ये 9 से कट जाएगी, वो है 7। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम में से हर हाल में एसएससी सीएचएसएल में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। ये था आपका पहला और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा √2 प्लस √3 प्लस √5 का परिमेयकरण गुणांक हो सकता है। इसके लिए बहुत आसान सी एक ट्रिक सिखाता हूं। जो यहाँ इधर संख्या दी है ये देखिए, यहाँ ये देखिए आपकी क्या है, √6 है, और √6 मतलब 6 किस किस की गुणा से बनता है वो देख लीजिए, 2 और 3 की गुणा से बनता है। तो इसका मतलब 2 और 3 को देखिए यहाँ कहाँ है, ये रहा, 2 3 6 और 2 और 3। अब ये 2 3 में अगर यहाँ बीच में प्लस है तो आप माइनस ढूंढ लीजिए, जहाँ इन दोनों के बीच में माइनस हो तो वो ले लीजिए। एक तो यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, लेकिन 5 का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए 5 प्लस का ही रखना है जो कि ये है। बस इस तरीके से इस ट्रिक को लगा के आप परिमेयकरण गुणांक फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या किया है, यहाँ प्लस की जगह माइनस ढूंढना है, इस साइन को चेंज नहीं करना है। साइन किसका चेंज करना है, जो इसके गुणांक में संख्याएं हैं उनका साइन चेंज करना है आपको। यदि 9 अंकों की एक संख्या 72 से विभाज्य है तो 2p माइनस 1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है। तो बच्चों 72 का मतलब होता है 8 नंबर 72। इसका मतलब वो संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी। 8 का रूल होता है कि आखिर के 3 अंक आपके 8 से कटने चाहिए, मतलब 8 n और 6, ये पूरा 8 से कटना चाहिए। तो n के क्या क्या मान हो सकते हैं बच्चों, यहाँ 1 रख दूं n की जगह, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो n का एक मान 1 हो सकता है, एक 5 रख सकता हूँ। 8 एकम 8, 8 7 56, तो n का मान 5 हो सकता है, और 9 रख सकते हैं। 9 रखने से क्या होगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, तो अब उसने कहा दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है तो 5 लेंगे। तो n का मान तो हो गया बच्चों 5, यहाँ पे 5 ले लेंगे। अब 9 से भी डिवाइड होना, 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, सभी अंकों का योग जो है आपका कटना चाहिए 9 से। तो इनको योग कर लेते हैं, 5 और 4 9, 2 11, 11 9 20, 7 27, 8 35 और 5 40, 6 46, क्योंकि n की जगह 5 रखा है, 46। अब जो है आपका 9 से कटने के लिए 54 होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, और 8 वो कौन देगा, p देगा। तो p का मान हो गया बच्चों 8, ठीक है। अब उसने कहा इसका मान करना है 2p माइनस 1, तो 2 गुणा में p का मान है 8 माइनस 1, 2 8 16 में से 1 जाएगा 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693 है, 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी मैं आपको बात समझाता हूं। पहली बात तो उसने कहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि 3 लगातार, जैसे मान लिया इसको करना है हमेशा ऑप्शन से। जैसे मान लिया मैंने ऑप्शन लिया 7, तो 7 के साथ मुझे क्या लेना है, क्रमागत विषम, तो 7 के बाद विषम आती है 9 और फिर आती है 11, तो 7 नाम 63, 63 की 11 में गुणा करते तो 693 आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन से करने, और एसएससी एचएसएल में ऐसे क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप ये देखें कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है। भाई एक तो सीधा सीधा इसके पीछे 0 लगी है तो 10 फैक्टर होगा, तो 10 फैक्टर होगा, तो जिस संख्या के आखिर में 0 हो वो संख्या इससे कट सकती है। तो सभी संख्याओं में 0 आखिर में है तो सारी कट सकती है। फिर आप देखें 9 चौक 36 होता है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, और 9 का रूल होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए।
तो 7 और 1 8 9 9 7 16 और 2 18 18 तो कटता है तो ये कट सकता है। इसमें देखें तो 1 7 8 6 14 6 20 ये नहीं कटेगा। 1 6 7 6 13 2 15 ये भी नहीं कटेगा। 1 7 8 1 9 8 17 ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि y x के अनुक्रमानुपाती है और जहां x 42 है y 61 है तो x अगर 54 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने जिसका मान चाहिए, किसका चाहिए, y का मान, तो y की वैल्यू जो यहां दी है उसे ऊपर लिख लो, बटे में इसके अनुक्रमानुपाती जो वैल्यू है वो ले लो जो कि 42 दी है। अब यहाँ x की वैल्यू ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका आंसर जो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको लेकिन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने इसको सोल्व करना है और सोल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको लगभग लेना है। जैसे इसे सोल्व करके आएगा 78.42। अब तो इसके लगभग कौन सा आंसर है, 78 है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सोल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ये सारे एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं।